नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज फिर नमस्कार इंडिया की टीम टीकरी बॉर्डर पहुंची। टीकरी बॉर्डर का पूरा जायजा लिया और हमने पाया कि जो मीडिया का कुछ अंश, बल्कि कुछ तो नहीं ज्यादातर अंश, जो कि जिसको कि सरकार प्रेमी या सरकार चाटुकारिता वाला बताया जाता है, वो जिस प्रकार हवा फैला रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई लोग नहीं है, किसी प्रकार के लोग नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो बैरिकेड के इस वाली तरफ, दिल्ली वाली तरफ से वीडियो बना लिए जाते हैं ज्यादातर। हमने देखा किसानों का हुजूम था वहां पर और लोग अभी भी लगातार आ रहे थे। सेवा भाव के बारे में तो कोई बताने की आवश्यकता है ही नहीं। हमने पहले भी कहा, आज भी आप देखें वीडियो, हालांकि हो सकता है कि वो उनकी शक्ल या उनका चेहरा हमें नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन बावजूद हम दिखा रहे हैं कि आसपास के रहने वाले लोग भी किस प्रकार उस सेवा का, उस लंगर का फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, छक रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं। चलिए, यहां पर तरह तरह के रंग हैं। कोई भाषण में मस्त है, कोई नाचने में मस्त है। एक ट्रैक्टर, वहां पर हमने मुलाकात जब की तो एक गुलिया खाप के अध्यक्ष बैठे थे, ये उनका एक ट्रैक्टर था, जिस ट्रैक्टर को ही देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हालांकि सरकार ने पहले भी, सरकार के एक नुमाइंदे ने, मैं कहूँ सत्ता पक्ष के एक नुमाइंदे ने, प्रवक्ता ने थोड़ा सा प्रयास किया था ट्रैक्टर वाले किसान और बिना ट्रैक्टर वाले किसानों के बीच में। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार के ट्रैक्टर देखने के बाद तो अगेन कि तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। ये जो ट्रैक्टर हम लोग दिखा रहे हैं, ये ट्रैक्टर जो कि मैं समझता हूँ हमने इस आंदोलन में इस प्रकार का पहले एक हाई फाई ट्रैक्टर देखा। यद्यपि 2 दिन पहले इस प्रकार का एक ट्रैक्टर दौड़ता तो देखा था, लेकिन इसकी जो पीछे व्यवस्था है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। इस ट्रैक्टर के पीछे आपने सीटें लगाई हैं, अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रखा है। इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों की सेवा ले जाना या किसी ना किसी बहाने इस आंदोलन में कहीं थोड़ी बहुत प्रसिद्धि का भी हो जाता है, कभी जाएगा, 4 लोग देखेंगे, चर्चा में आऊँगा। और ये जो ट्रैक्टर है, ये आंदोलन का हमारे को नहीं पता था, सरकार को ज़रूर पता था कि कोई कानून ऐसा लाने वाले हैं जिससे किसान इसका विरोध करेंगे। तो सरकार को तो पता होगा। ये ट्रैक्टर तो मेरा पिछले साल का है, ये तो मैंने पहले खरीद रखा है। नहीं तो उसी प्रकार लोगों के पास जीन्स तो पहले भी रही होंगी ना, तो ऐसे हम सरकार के लिए तो आपने एक और पेट में दर्द कर दिया इस प्रकार की चीजें लाकर। ऐसा है, मेरे पास दस्त लगाने की दवाई तो है, दस्त ठीक करने की दवाई मैं देता नहीं हूँ। कुल मिलाकर आप दस्त लगाना चाह रहे हैं सरकार को? दस्त सरकार अब ऐसे कर्म करेगी तो सरकार के दस्त तो लगने का काम होगा ही होगा। ये ट्रैक्टर हमारी खाप की शान है, गुड़िया खाप का ट्रैक्टर है। मैं प्रधान हूँ इसका और हम पंचायतों में इसके अंदर, ये हमारी शाही सवारी है, हमारी गुड़िया खाप का शक्ति वाहन है। और इसके अंदर हमारे बुजुर्ग जो है, हमारी आन बान और शान, वो इसके अंदर बैठकर हम इसमें पंचायतों में जाने का काम करते हैं और ये हम लंबे टाइम से कर रहे हैं। बाकी सरकार ने ये आंदोलन किया तो हमारी शान तो हमारे साथ पहुंचने का काम करेगी। ये किसानों का आंदोलन है, ये हमारा बाप है। ये हरित क्रांति लाने वाली सबसे पहली वो मशीन है जिसने इस देश के अंदर हरित क्रांति लाने का काम किया और ये एक प्रेरणा का स्रोत भी है। हम अपने किसान भाइयों को ये दिखा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है बहुत मजबूत हो और आप लोगों के कंधे किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और ये ट्रैक्टर जो है आपका जो ना शान का प्रतीक है किसान की, और ये प्रेरणा का स्रोत भी है कि ट्रैक्टर भी ऐसा हो सकता है कि जो एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। ये पूरे मूवमेंट के अंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये ट्रैक्टर नहीं आया है, ये पार्किंग में नहीं खड़ा है। इस ट्रैक्टर के साथ जो प्रधान है गुड़िया खाप 84 का, 18 तारीख से कंटिन्यू यहाँ टेंट लगा के बैठा हुआ है। यहाँ बैठने के लिए आए हैं क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। हम थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम जो है करने वाला किसान होता है। हम भूमिपुत्र हैं, हमारे कंधों पर देश जो है, पूरी भारत माता किसान के कंधे पर टिकी हुई है। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में आज जो हाहाकार मची हुई है और किसान परेशान है। तो हम आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। शांति प्रिय तरीके से इस धरने को लंबा चलाने का काम करेंगे हम। और किसान जो है वो बहादुर कौम है, ये कौम है एक किसान। हमारा किसान का ही बेटा जवान है, आज पूरी भारत माता के बॉर्डर पे जो रक्षा करने का काम करता है, हमारी भारत माता को जो संभाले हुए है, हमारे अंदर देश के अंदर जितनी भी फोर्सें हैं
पैरामिलिट्री फोर्स हो या स्टेट की पुलिस हो, सभी फोर्सों के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसानों के बच्चे, 90% किसान का बेटा जो है सर्विस करता है और देश की सेवा करता है। हम उस किसान के बेटे हैं। आज पूरे देश का किसान इनके बिल्कुल खिलाफ हो चुका है और ये किसानों की बातें सुनने का जो ना काम कर रहे हैं, तो हम तो परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से ये वो करते हैं कि इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और ये इस चीज़ को मानने का काम करें। हमारा अच्छा, एक जानकारी दीजिए मुझे, क्योंकि आप किसान हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ऐसी क्या किसानों के ऊपर कोई आफत थी, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि कोविड के दौरान में 5 जून को इन्हें अध्यादेश लाना पड़ा और विपक्ष को निलंबित करके सितंबर के अंदर इनको इस बिल को ध्वनि मत से पास कराना पड़ा? क्या किसानों के ऊपर या किसानों के बीच में कोई इस प्रकार की आपात स्थिति थी क्या? ये मैं ज़रूर आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार तो अगर ये आपके लिए, क्योंकि इस प्रकार के जब अध्यादेश आते हैं तो किसी आपात स्थिति में लाए जाते हैं अमूमन, तो ऐसा कुछ था क्या किसानों के लिए या खेती के ऊपर? देखिए, ये जो अध्यादेश है, ये इन्होंने जो लाने का काम किया है, इन्होंने एक ऐसा समय सुनिश्चित किया कि इस टाइम में कोर्टों के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, ये कोरोना का जो विषय चला हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा जो है जन समूह एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और ये उचित समय इन्होंने महसूस करके कि किसान कहीं भी अपनी बात को, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करना शांति प्रिय तरीके से हमारे संविधान में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी आराम से शांति से अपना लोकतंत्र के अंदर अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा समय इसलिए सुनिश्चित किया कि आप लोग ज़्यादा आदमी इकट्ठे अगर होता है किसान, तो आप इस कोविड का जो मामला है इसको कह के इनको छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे। तो उन्होंने ये उचित समय इसलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप ये रास्ता खाली कर दीजिए जो आपने बंद किया हुआ, तो क्या करेंगे किसान? ऐसा है ना, अभी तो स्थिति ये है नहीं। और मैं जब भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अभी जो मामला है, इतना बड़ा हुजूम यहाँ बैठा हुआ है, ये 20 किलोमीटर लंबा दूर तक किसान बैठा है और बीच में जो खाली बड़े बड़े प्लॉट, आप लोग कह रहे हैं 20 किलो, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ सुनील जी, लेकिन अमूमन मैंने कई मतलब मीडिया को प्रचारित करते देखा, यहाँ तो लोग हैं ही नहीं, खाली है। क्या कहेंगे आप इस पर? मेरे ट्रैक्टर के साथ मेरी गाड़ी खड़ी है और मेरे को इस ट्रैक्टर को सिंगू बॉर्डर लेके जाना था। तो मैं पहले, ये ट्रैक्टर बड़ा है, चौड़ा ट्रैक्टर है, भीड़ है ज़्यादा, तो मैं पहले गाड़ी से खुद यहाँ से KMP गया था मैं देखने के लिए। मैं गाड़ी से गया था 20 किलोमीटर का, अभी मेरी गाड़ी लेकर आप नाप सकते हो 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर है और बीच में बड़े बड़े 20-20, 30-30 एकड़ ज़मीन जो खाली पड़ी है उनमें भरे पड़े हैं ट्रैक्टर। और अगर जनता नहीं होती तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि ये जो सरकार है, ये अब तक इन ट्रैक्टरों को हटाने का काम कर देती। जनता के ही बलबूते सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, नमस्कार इंडिया पहले भी ये चीज़ दिखा चुका है। पहले अनेकों जो चैनल्स हैं, जिनको बड़े सारे लोग गोदी मीडिया है जो कुछ भी कहने लगे, प्रश्न इसका नहीं है कि भाई यहाँ पर लोग नहीं हैं, भीड़ खत्म हो गई है। हमने दिखाया खुद हुजूम जनता का, जिसको एक रेला कहा जाता है, एक अथाह हुजूम, जिसका कहीं कोई थाह नज़र नहीं आ रही है। भीड़ इतनी है, आज भी कोई आकर अगर क्लेम करता कि इनके बीच के अंदर कोई आतंकी बैठा हुआ, कोई खालिस्तानी बैठा हुआ है, तो आए खोजें तो सही। कोई कहते हैं यहाँ भीड़ नहीं है, तो कम से कम जिस प्रकार सुनील जी कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर, 20 नहीं चलिए 14, 15, 16 किलोमीटर तक जाके कहीं स्थान तो बता दें। तभी बारंबार कहा जा रहा है ना कि रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है या बंद हो रहा है। वो बात अलग है कि पहली बार सुनील जी, मेरे ख्याल से ऐसा हुआ, आपसे पहले जो सरकारी एजेंसीज थी वो आम जनता पर या आंदोलनकारियों के ऊपर ये केस डालते थे कि भाई आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका है कि जब सरकारी एजेंसियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, रास्ते में गड्ढे खोद दिए, हाईवे खोद दिया, आदि आदि। तो अब कौन किसके विरुद्ध केस दर्ज करेगा? अब तो अगर सरकार ये गड्ढे खुदवाने का काम करती है तो सरकार पे ही मुकदमे दर्ज है। और उनको अगर शर्म है तो इनको स्वयं, अगर PWD डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है या किसी भी डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है, तो उनको जो है ना, अगर शर्म है तो या तो इस्तीफा दें या फिर वो स्वयं थाने पहुंचकर अपने ऊपर स्वयं मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। और मैं ये कहता हूं कि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कराते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को भी कहता हूँ, ये सरकारी जो संपत्ति किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये हमारे टैक्स से बनी हुई चीज़ें हैं और इनका बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो है ना धरोहरें हैं, इनको सजो कर रखना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ही उस चीज़ को, हमारे पैसे को बनाने में लगाती है, फिर उसको उखाड़ने में लगाती है, तो अगर उनके अंदर शर्म है तो वो खुद अपने जाके थाने में उनको मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए कि मेरे से जो है ना भूल हुई है, मैंने इसको सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो। मैं तो ये बात कहता हूँ। चलिए,
कुल मिलाकर बात वही, किसान कोई संशोधन नहीं चाहता। हाँ, सुनील जी जैसे लोगों ने ये ज़रूर है कि सरकार को जिस प्रकार या सरकारी प्रतिनिधियों के आंखों में जिस प्रकार बादाम चुभते थे, जिस प्रकार बर्गर चुभता था, जिस प्रकार जीन्स चुभती है, शायद उससे भी ज़्यादा चुभने के लिए इन्होंने ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा कर दिया। लेकिन किसान आंदोलन की सेवा में, और क्यों सरकार ऐसा चाहती है कि मेरा किसान गरीब रहे? वो सारी रात खेतों के अंदर तो रहे, उसको कभी भी सांप डस दे, कभी भी उसको पाला हो जाए, लेकिन वो अच्छा खा ना सके, अच्छे वाहन का प्रयोग ना कर सके, अच्छे कपड़े ना पहन सके। सरकारों को तो खुश होना चाहिए जब देश का किसान, देश का आम नागरिक संपन्न होता है, तो वो देश की, राष्ट्र की प्रगति का द्योतक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस राष्ट्र का मान और सम्मान बढ़ाता है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब करनाल में कुछ किसानों से जो उनकी मीटिंग थी, जो वार्तालाप था, इन 3 बिलों की खूबी बताने के लिए उन्होंने जाना था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की जाए, आम किसान को, आम जनता को उसके संदर्भ में समझाया जाए। तो वहां पर बवाल हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो विरोधी किसान थे, विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि हम भी तो किसान हैं, हमें चर्चा में क्यों नहीं शामिल किया जाता, हमें भी चर्चा में बुलाया जाना चाहिए था। देखिए, आज जहां करनाल में वहां जा रहे थे, उन किसानों का ये कहना था कि भाई सरकार जब वो कह रही है कि हमें किसानों से बातचीत करनी है, तो हमसे क्यों नहीं बातचीत करते, हम भी तो किसान हैं। उन्हें रोका गया, गोले छोड़े गए। हालांकि दूसरी तरफ से वो आ रही है कि उन किसानों ने हिंसा फैलाई। पक्ष रखने के लिए वहाँ जा रहे थे जी, वो सरकार ने जो असली किसान थे नहीं, उनके साथ मीटिंग क्यों नहीं की? वो अपनी मीटिंग प्रस्ताव अपना आपको लगता है जिनसे मनोहर लाल खट्टर मिलने आ रहे थे वो असली किसान नहीं है? असली किसान थे जी, किसान तो बात करने जा रहे थे, प्रशासन ने जाने नहीं दिए, वहाँ घुसने नहीं दिए, पहले बैरिकेड लगाए दिए, उनको रोक गया, सुबह इसके गोले भगाए गए। वो तो किसान तो बात करने के लिए जा रहे थे, वो उधर जाने नहीं दिए किसान। तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, बदकिस्मती, और कार्यक्रम रद्द करना पड़ा उन्हें। दूसरी तरफ इसी प्रकार की चर्चा पंजाब के जालंधर पे भी है, जहां पे जो अश्वनी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी इसी प्रकार का प्रयास करना था, लोगों से, किसानों से मिलना था, लेकिन वहां पर भी इसी प्रकार का विरोध दर्शाया गया, विरोध किया गया। अब हालांकि जो मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने इस सब के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, नमस्कार इंडिया पहले इस संदर्भ में कई बार चर्चा कर चुका है और उस पर शंका जाहिर कर चुका था। नमस्कार इंडिया ने पहले भी कहा था कई बार कि भाई जिस प्रकार आप किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुंठा जागृत होती है। आप कब तक धैर्य की परीक्षा लेंगे उनकी, कब तक नहीं सुनना चाहेंगे? अर्थात वो बैठे रहे, कोई ट्रैफिक तो रुक नहीं रहा, थोड़ा सा डाइवर्ट होकर साइड से ट्रैफिक सारा का सारा आ रहा है, तो इसका मतलब किसी को कोई परेशानी अगर किसान नहीं कर रहा है, यदि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है, आप उन पर पानी की बौछार भी डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर आंसू गैस के एक्सपायर्ड गोले भी फेंक रहे हैं, आप लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, बावजूद उसके अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से आंदोलन को चलाए हुए है, बावजूद इसके कि 60 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, जिनके ऊपर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी या शोक प्रकट नहीं किया गया। सरकार हम दुश्मन समझ रही है जी, कदे दुश्मन का कोई बंदा शहीद हो जाए तो दूसरे ने खुशी मनाया होगा, खुशी मनाएगा नहीं आई जी, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए 70 किसान शहीद हो चुके हैं। लेकिन हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं मोदी जी से, तो अगर तीनों काले कानून रद्द नहीं किए तो भारत का किसान, एक एक किसान बॉर्डरों पर शहीद होगा और छाती में गोली लगेगी। और मोदी जी, आपकी आत्मा को भगवान शांति नहीं देगा। एक दिन मोदी को इसके बारे में, 3 कानून काले के बारे में पछताना पड़ेगा। और हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि आपको 3 कानून रद्द नहीं किए तो आपकी सरकार भी गिरेगी और आप और भारत का किसान की आत्मा आपको दुखी करेगी। आप ये हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? गोली लगेगी, आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? हम हिंसा की बात तो इसलिए कर रहे हैं जी,
1.5 महीने से यहाँ फुटपाथ पर भारत का किसान दुखी हो रहा है। लेकिन वो आपसे बातचीत का बार बार सरकार मौका दे रही है। 8-9 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कहती है कि हमने 4 में से 2 बातें मान ली, थोड़ा किसान भी चले। कहाँ मान ली जी, कहाँ मान ली बताओ, कहाँ मान ली, कहाँ लिख दिया? पराली वाला मान लिया, बिजली वाला मान लिया। नहीं माना जी, नहीं माना, नहीं लिख के दिया कुछ भी। ये सारी सरकार का प्रोपगंडा है और सरकार गुमराह कर रही है किसानों को। हमारी सिर्फ यही डिमांड है। इस डिमांड के लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हमें, भारत के किसानों ने तीनों काले कानून रद्द करवाएंगे और करवा कर ही अपने घर वापसी होगी। मतलब किसी प्रकार का संशोधन से आप सहमत नहीं? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है, लोग सरकार को कहते हैं कि सरकार ने राजहट पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि किसानों ने हट पकड़ रखी है। आप क्या समझते हैं, सरकार राजधर्म का पालन कर रही है या राजहट पर है? किसान राजहट पर है जी। और वो किसान राजहट पर या सरकार? सरकार राजहट पर है जी। किसान राजहट पर क्यों है बताऊं आपको इसके बारे में। किसानों ने जब ये कानून लागू किया, किसानों की बताओ कोई मीटिंग हुई हो, कोई सलाह हुई हो? सरकार कहती है हमने 92 लाख लोगों से सलाह की इस बारे में। कहाँ थे जी 92 लाख? ये झूठ है। आपके चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं मोदी जी को, भारत का किसान नहीं था उस टाइम जिस टाइम ये कानून बनाना का। ये झूठे किसान थे। अब असली किसान आपके बॉर्डर पे तैनात हैं और हमारे बॉर्डर पे हमारे बच्चे तैनात हैं। इस आंदोलन के लिए आपको अब भी हम हाथ जोड़कर और नम्रता से कहना चाहते हैं, या तो ये 3 कानून काले वापस ले लो, वरना भारत का किसान बॉर्डर के ऊपर भूखा तिसाया तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। आप कहते हैं आप किसान हैं, सरकार कहती है अभी 2 दिन पहले जो ट्रैक्टर रैली की आप लोगों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए, बकौल सरकार प्रतिनिधि, ठीक है सर, वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुश्किल से 40-42 लाख ट्रैक्टर रजिस्टर्ड हैं। 62 करोड़ किसान में से आप 42-45 लाख किसान ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान तो पक्ष में है। 61.5 करोड़ तो नहीं। आप घूम के देखो, आप घूम के देखो कितने किसान हैं। 8 करोड़ मिलेंगे आपको, घूम के देख आओ। हर दिल्ली की तरफ 8 करोड़ से कम किसान नहीं मिलेंगे। सरकार, आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर वाला किसान और बिना ट्रैक्टर वाला किसान अब ये क्या कर, क्योंकि जब सरकार का जीन्स का फार्मूला नहीं चला, बर्गर खाना नहीं चला, आतंकवाद खालिस्तान नहीं चला, कनाडा पाकिस्तान नहीं चला, किसान तो ट्रैक्टर पे ही मिलता है। इस आंदोलन में ट्रैक्टर वाले भी है और बिना ट्रैक्टर वाले भी है, सभी है। जो हाईकमांड की तरफ से लिस्ट बनी है, लिस्ट मुताबिक किसान आ रहा है। और 26 जनवरी को जो लाल किले पे झंडा चढ़ाना है, ओदियां लिस्टां बन रही हैं। ओदियां लिस्टां बन 26 जनवरी को तो परेड होनी है, हाँ, ठीक है, होनी है, और आप लोग वहां जाने की बात कर रहे हैं। आप इसके अंदर कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं बाकी किसानों को वहां पर। वो तो राष्ट्र अकसाने की बात नहीं है, वो हमारा हाईकमांड जो बताएगा वैसे ही होगा। पर जो ਹੁਣ तक आवाज, मतलब आप परेड में अपने, जैसे उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर कल मैं वहाँ था, किसान कह रहे हैं वहाँ पर कि भाई अब हम पशुधन भी लेकर जाएंगे ट्रैक्टर के साथ साथ में। ये तो फिर एक बेवजह की आमना सामना उग्रता वाली बात नहीं हो जाती है? कोई बात नहीं होगी। हम तो शांतमयी आंदोलन चला रहे हैं, हम तो कोई लाठीचार्ज नहीं करना। हमारे पास तो प्रेम प्यार भावना है, हम किसी से लड़ते नहीं है। आज क्या हुआ है करनाल के अंदर? आज भी तो झगड़ा हुआ है। आप लोगों ने, जिनसे मनोहर लाल खट्टर जी बात करने जा रहे थे उन किसानों से, आपने बात नहीं करने दी, आपने बीच में काले झंडे दिखाए। सुनने के लिए जा रहे थे, सरकार ने जान तो नहीं दिए, प्रशासन ने जान तो नहीं दिए, प्रशासन ने रोड़ा दंगा करवाया है। हम भी बात सुनने के लिए जा रहे थे, फायदा का नुकसान है। सरकार ने वहाँ पहुँचने तो नहीं दिए, हमें नहीं पहुँचने दिए, किसान को नहीं पहुँचने दिए। वहाँ पहले लाठीचार्ज कर दिया, सुगा से गोले भगाए गए, किसान पहुँचने तो नहीं दिए। किसान भी वहाँ, किसान कहाँ जाने दिए हैं? आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई जगह ये प्रचारित भी किया जा रहा है कि आप लोग समझौता कोई चाहते ही नहीं है, जो आपके प्रतिनिधि समझौता चाहे है, पहले हुए लाठीचार्ज कर देते हैं समझौता। सरकार, किसान तो चाहे समझौता। जैसे परसों 8 तारीख को बात हुई, कहा गया कि आप पहले ये मन बना कर गए कि हमें कोई बात माननी ही नहीं है सरकार की। हम तो उनको दे रखी, लिस्ट दे रखी, 3 कानून रद्द करो और हमारा हो गया समझौता। एक ही डिमांड यही है, एक ही डिमांड है हमारी भारत सरकार से कि तीनों कानून रद्द करो और MSP पे कानून बनाओ, हमें शांति से अपना धरना करें। कोई एक बात और आ रही है सामने कि हो सकता कोई ऐसा प्रस्ताव अगर आप लोगों को दिया जाता है कि भाई 1 वर्ष के लिए इसको होल्ड पर रख दिया जाए इस कानून को,
हम नहीं इस चीज को मानते, हमारे नेता ना इस बात को मानते जी। हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है कि तीनों कानून काले रद्द किए जाएं और हम अपने घर वापसी चलें। आप कानून रद्द कराना चाह रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी ने जैसे कहा, पहले आप लोग कहते थे हम 6 महीने के लिए आए हैं, ठीक है साहब, अब कह दिया गया हम 2024 तक भी यहाँ टिके रहेंगे। तो आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना है या कानून बदलवाना है? हमारा यहाँ मकसद ऐसे नहीं, हम 2024 तक बैठे रहे, हम तो अब जाने के लिए तैयार हैं। हमारा हक दो कि इन्हें कानून रद्द करो और हम अभी चले जाएंगे। राकेश, हमारा तो हक दो ना, हम तो इसलिए आए हैं। हमको 26 तारीख को परेड पे जाते हैं, अपना हक है ना, जा सकते हैं। आप बताओ, हम जा सकते हैं ना? हमें शांत में इसे 26 तारीख को परेड पे जाना दिए। आपको उल्ट वाली बात, उल्ट वाली इसमें विश्वास कैसे कराए? तो वो भी कह दवा नोटबंदी करी, जब बात सबके का धन आएगा, सबके खाते में 15-15 करोड़ रुपए आएंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे, इसमें विश्वास कैसे? देखिए, मैं आपको एक बात दिला दूं याद, आप जो कह रहे हैं 26 जनवरी आप सारा कुछ कीजिए, लेकिन राजपथ का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ हर आदमी नहीं जा सकता। मैं एक उदाहरण दिला देता हूँ आपको याद, जब रामदेव ने मनमोहन सिंह जी के रहते हुए आंदोलन किया था, उन्होंने भी शोर मचाया था, मैं प्रधानमंत्री की गाड़ी लाल किले नहीं जाने दूंगा, उसके आगे लौट जाऊंगा। लेकिन ऐसा जो राष्ट्र हित के जो 2 आयोजन 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसके अंदर तो आपको उस रास्ते के अंदर कहीं पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आप जिद करेंगे, सरकार रोकेगी, ये तो बेवजह का तनाव बढ़ेगा साहब। कर रही है ना सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है ना, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि हम ये 3 काले कानून रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करा लो, वैसे करा लो, वैसे करा लो। हम तैयार ही नहीं संशोधन के लिए, हम उसको रद्द के लिए आए हैं, उनको रद्द करो। आपको संशोधन में दिक्कत क्या है, आप मुझे ये बताएं ना एक बार। हमारा काम है कानून, जिन जिन कानूनों पे, जिन जिन बिंदुओं पर आपको परेशानी है, वो बिंदु आपके पूरे मान लीजिए सरकार बदलने को तैयार है। बदलने नहीं, कानून रद्द कराने, फाड़ने कानून फाड़ दे, 1 घंटे दिल्ली खाली कर देंगे, 1 घंटे च। आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਰੇ, ਆਪ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੋਦੀ, ਦੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇंगे ਅਸੀਂ। परेड वाली बात, परेड की बात नहीं बनते हमें, हमारी परेड अलग से, किसानों की अलग से गणतंत्र दिवस की परेड अलग से होगी हमारी, उनकी परेड की बात नहीं बनते। और आप जाने की बात करें, वो जाओगे वहाँ कोई भी नहीं जा सकता चेकिंग के बगैर। हम तो जाएंगे, कोई लाठी डंडा कुछ लेने दे, ना कोई लड़ाई कर दे, वहाँ गोली मारेंगे, लाठी मारेंगे, हम उठेंगे, हमारा तो एक हथियार होगा, जय जवान जय किसान। और हम परेड के बारे में जो कहो नहीं, अब हम तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे और ना किसी से दुर्व्यवहार करेंगे, अपनी ट्रैक्टरों की परेड करेंगे, ना उनको डिस्टर्ब करेंगे। आपको लगता है कि आपके ट्रैक्टर या आप लोगों को यहाँ से प्रवेश करने दिया जाएगा? उसके तिरंगे के ऊपर जी अटैक करेंगे, पानी डालेंगे, बिछोर करेंगे, गोली चलाएंगे। पंजाब से यहाँ तक पहुँचे, हरियाणा वाले भी अपना बॉर्डर से यहाँ पहुँचे, वैसे हम आगे पहुँच जाएंगे। नहीं, आपको आगे जाने, जब पहले नहीं जाने दिया गया तो आप कैसे सोचते हैं 26 जनवरी जैसे पहले आ गया? यहाँ से हमने कोई दिक्कत नहीं दी जाने में, अगर हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमारे नेता जो आदेश करेंगे नहीं, हमारे नेता जो आदेश करेंगे नहीं, उसी हिसाब से हम दिल्ली में जाएंगे। हमको जाना, पहले जाने क्यों नहीं दिया? हमारे 40 ट्रैक्टर बराड़ी ग्राउंड में खड़े है, जहाँ से गुजरे है ना, जो सानू पता लग गया भी उत्थे जेल च बना रही है, उत्थे जाके साड़ा नुकसान होगा, तो असीं आपदी मर्जी नाल ट्रैक्टर इत्थे रोके है, मर्जी नाल रोके, ये नहीं है भी सरकार दे रोके रुके असीं। सानू फड़ भी लिया, 12 बंदे नूं गिरफ्तार भी कर लिया सीगा, 4 घंटे बाद रिहा किया। ये तो गल ही कुछ नहीं साडे वास्ते। तो कहाँ, मतलब आप क्या चाहते हैं? कब तक आप बैठे रहें, आप अपनी मस्ती में मस्त रहें? आप एक मुट्ठी चावल मांगने चले जाएं बंगाल, यहाँ से आप वहां 70 लाख लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करें, और यहाँ जो आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, अरे भाई चर्चा वही है, एक मुट्ठी चावल, जिस द्वापर युग के श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र को लेकर जो आपने ये मसला पकड़ा है, जो ये मुद्दा पकड़ा है, श्री कृष्ण ने तो पूरा एक लोक दे दिया था सुदामा जी को, एक मुट्ठी चावल के बदले। आप एक मुट्ठी नहीं, आप एक एक बोरा चावल लीजिए इन किसानों से, लेकिन इनकी मांग तो मानिए, जायज मांग है उनकी कोई गलत मांग नहीं है। ये तो वास्तविकता ये है कि सरकार ने ही अनाधिकार चेष्टा की राज्यों के अधिकार में दखल देके कानून केंद्र का ला देने की।
उसमें गलत। अब आप कहते जी थोड़ा हम झुक गए, भाई क्यों झुक गए तुम? थोड़ा भी आप सीधा सीधा खत्म क्यों नहीं कर देते इसको? एमएसपी को जब आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी आपात स्थिति थी कि आपको कोविड काल के अंदर एक अध्यादेश लाना पड़ा, अब भी ला दीजिए ना, पहले एमएसपी से ही शुरुआत कर देना। अब क्या चाहेंगे आप? अब 15 तारीख को वार्ता डाल दिया अपने 7 दिन बाद, फिर भी आप कोई ऐसे मसला लटकाएंगे किसानों को, तो फिर टस से मस नहीं होना अपनी मांग पर। आप भी हट पर अड़े हुए। आप क्या चाहते हैं 26 जनवरी में आप मतलब यहाँ पर एक चाहते हैं कि आमना सामना हो फोर्सेस का, किसान का और जवान का? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार की मंशा किसी प्रकार की हिंसा की है, लेकिन इसी ही प्रकार की हरकतें जब आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे किसी, आप तो अपना मस्ती में सब लोग घूम रहे हैं ना, आप तो अहमदाबाद भी जा रहे हैं, आप हैदराबाद भी जा रहे हैं, आप कच्छ भी जा रहे हैं, ये किसान तो पागल हैं, पड़े हुए हैं। किसी दिन तो इनको भी लगेगा ना कि भाई चलो हम भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करें। खैर, हमने देखा वहां पर टीकरी बॉर्डर पर हिसार और उसके आसपास हरियाणा और मानसा पंजाब के किसान किस प्रकार रह रहे हैं। जो फुटपाथ होता है दोनों साइड की सड़कों के बीच का, जो सरकार ने जालियां लगाई होती थी, उन जालियों को उनको घर बनाकर रह रहे हैं। हमने कल दिखाया था ट्रैक्टर ट्रॉलियों को में रह रहे थे, और अभी यहां पर भी यही हाल है। ट्रैक्टर की जो ट्रॉलियां होती हैं उनमें रह रहे हैं, ट्रकों में रह रहे हैं। तो शौच आदि की दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं साहब, कुछ तो सुनिए। इनकी क्या कसूर किया है? ये इसी ही देश के नागरिक हैं। सुनिए बिल्कुल अनएडिटेड वर्जन क्या कहते हैं किसान। और हम फिर एक चीज स्पष्ट कर दें कि नमस्कार इंडिया या मैं या मेरा कोई और साथी, हम कोई जज नहीं है, हम और चैनल की तरह जज बनकर नहीं दिखाते। हमारा तो काम यह है कि किसानों की जो भावनाएं हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करना, उनकी बात किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से कम या ज्यादा सरकार तक पहुंचे, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे, और सरकार का क्या वर्जन है वो किसानों तक पहुंचे। विचार दोनों के अपने अपने हैं। हम और चैनल्स की तरह नहीं करते कि भाई देखिए आपके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं थी किसानों के जब किसान यहां से वार्ता के लिए जा रहे थे, इसका मतलब इन्होंने तय ही कर रखा था कि हम किसी प्रकार का फैसला होने ही नहीं देंगे। जब आपने तय कर रखा है तो आप क्यों किसी फिर समय बर्बाद करते हैं? देखिए ये बस जा रही है, बस के आगे पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, कितना वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है सरकार, और इससे ज्यादा क्या कर सकती है? अरे आप चैनल्स का काम यही रह गया क्या? बजाय सेतु बनने के, बजाय जोड़ने के, आप तोड़ने का प्रयास करते हैं, आप उकसाने का प्रयास करते हैं ना। ये मेरे देश का अन्नदाता है। आपको इनसे परेशानी होती है पिज्जा खाएं तो, आपको इनको परेशानी होती है बर्गर खाएं तो, आपको परेशानी होती है अगर ये बादाम खाएं तो, आपको परेशानी अगर ये जीन्स पहने तो। कुछ भी नहीं है। अब जब सारे कोई भी हथियार नहीं चला, ना खालिस्तान का चला, ना पाकिस्तान का चला, ना नक्सलवाद का चला, तो अब इसी प्रकार ट्रैक्टर वाला, बिना ट्रैक्टर वाला। चलिए, अब सरकारी पक्ष ने तो क्यों और किस लिए ठान रखा है वो जाने। नमस्कार इंडिया का काम किसानों का प्लेटफॉर्म देना। और देखिए हम फिर कहते हैं आशीर्वाद हमें इसलिए नहीं मिलता कि हमको क्या उन किसानों को हम दे देते हैं। बात इतनी सी है कि जो रिकॉर्ड दूसरे चैनल के लोग करते हैं वही हम करते हैं। हमारे पास तो शायद जो कैमरा है वो उनसे बहुत ज़्यादा घटिया है, लेकिन बावजूद इसके प्रश्न यही है ना कि आपने भाव, हम उन भावों को बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत या परोस देते हैं। कहाँ पर है मतलब मुबारकपुर नागलोई। यहाँ क्या करना है आप? यहाँ किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं। तो किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? किस प्रकार आपको जो मदरसा है आपका, किस प्रकार जो है सहयोग कर रहा है? जितने भी मदरसे हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं मुसलमान के, उर्दू टीचर वगैरह, अरबी, सब इसका वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए किसान के ज़रिया ही हम अनाज खाते हैं। जो भी गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा जो भी होता है सब किसान के ज़रिया होता है। आज किसान 46 दिन से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर, और पूरे हिंदुस्तान में बैठ जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है। कितने लोग आए?
आप कितने लोग हैं मदरसे? अभी तो हम लोग 20 लोग आए हैं और कुछ उधर हैं जहाँ स्टेज पे बात। मदरसों से किस तरीके की सेवा हो रही है यहाँ पर? मदरसों से सेवा किस तरीके से हो रही है, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन हो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। जब भी जैसा भी मौका मिल रहा है उसमें शरीक हो रही है, क्योंकि अपना हिस्सा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन रहता है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन हर संडे को हम आते हैं। कितने दिन से हैं यहाँ पर? आप कितने दिन से रेगुलर आ रहे हैं? 1 महीना से, 1 महीना हर संडे को। आप कहाँ का हैं? मैं भी इंदिरा इनकलेव से आया हूँ। इंदिरा इनकलेव जीवलोक नागलोक बिलाल मस्जिद, नियर बिलाल मस्जिद के पास। तो आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? बस मैं भी जो हमारे कारी साहब ने कहे हैं उसी के मुताबिक हम लोग कर रहे हैं, समझे ना। ये हमारे मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ है, उसके खिदमत इंतजाम दे रहे हैं। सब क्या नाम है, बेरोनी तलबा भी आते हैं, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं और किसानी के बच्चे के हम लोग भी तालीम भी देते हैं और ख़िदमत भी करते हैं। आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे किसान भाई के साथ में अगर कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय ही होता है, गलत तो गलत ही होता है। चाहे अगर हम अपने घर के अंदर में हम गलत करेंगे तो क्या हमें छोड़ देंगे? नहीं पापा, नहीं छोड़ेंगे। तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन होनी चाहिए और उसका जो है ना खुलासा होनी चाहिए। इस तरीक़ा से हमारे गरीब भाई, किसान भाई रोडों पे बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? ये बिल्कुल इंडिया का तहस नहस करने की नौबत आ चुका है। जो इस तरीक़ा से हम इंडिया के जो है ना तहस नहस रोडों पर बैठा के कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, जो क्या नाम है इस तरीक़ा से गलत कर रहे हैं और गलत कानून ला रहे हैं, उसको कानून को हटाया जाए, काली बिल सबको हटाया जाए और बस किसान भाई जैसे पहले जी रहे थे वैसे जिएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। क्यों? कभी तक यहाँ पर सहयोग करेंगे? जब तक ये चलता रहेगा तब तक आते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। तो 1 साल आएंगे, जब 1 साल आएगा तो 1 साल तक में हम आते रहेंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? छोड़ना नहीं है बिल्कुल। आप मदरसों के अंदर भी इस आंदोलन से संबंधित चर्चा करते हैं बच्चों से? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम उसी का अनाज खाते हैं, पेट भरते हैं, अपने जीवन जीते हैं। अगर हम नहीं सिखाएंगे बच्चे को तो आने वाला यही सब चीज़ तो हिस्ट्री में आता है। आपको लगता है अगली तारीख पर कोई परिणाम निकलेगा? हमको नहीं लग रहा इस तरीका से। आप उन भावों में चटकारे लगाकर और वो भी गलत लांछन लगाते हैं आप लोग। और वही बात है कि जो हमारा आजकल जो दर्शक वर्ग है, जो श्रोता या दर्शक जो भी व्यूअर है चैनल्स का, वो भी बढ़ चुका है। पहले वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम अलापता था। अब वो बीजेपी का हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, हमें पता है। लेकिन साहब जो सत्य है, नमस्कार इंडिया का काम है सत्य को निष्पक्षता में प्रस्तुत करना। अब ये आपकी बात है। वो कहते हैं ना कि बहुत रत्न थे उस फकीर की झोली में, मगर उसे ना कुछ भी मिला जो अगर मगर में रहा। हम फिर यही अपील करते हैं कि सरकार बड़ा दिल दिखाए, आपकी प्रजा है, गले से लगाएं, आप ही को जिताएंगे, आप ही को लाएंगे, आप ही की जय जयकार करेंगे, आप ही के इस राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगे, आप ही के इस राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगे। ये मेरे अन्नदाता। बाकी देखते हैं कब तक। हालांकि मुझे मालूम है इस वाले अंक में पूरी नहीं होगी, इसके लिए अगला अंक भी आप देखते रहें। लेकिन आज इस अंक के लिए मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार स्वीकार करें और इंतजार करें इसी के अगले अंक का। नमस्कार। नाम बताओ। सत श्री अकाल। मैं चैनल इंडिया टीवी का स्वागत करना जो कि लंगर ਝੋਕਰੀਆਰ नगर वालों लगाया गया पंजाब तो फिरोजपुर तो सारे पिंड के सहयोग नाल NRI वीरां के सहयोग नाल लंगर निरंतर चल रहा है।